everyone, welcome to Discover Knowledge. मेरा नाम है ईशा. As you can see people, I am back with class 12th Political Science Chapter 2, that is Era of One Party Politics. हमने पिछली वीडियो में कुछ हाफ ऑफ द चैप्टर तो नहीं बट हाँ सम पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट किया था. मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी उसमें. लाइक बिफोर मूविंग अहेड हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे एंड वी विल सी व्हाट वी विल स्टडीड. जैसे मैंने बताया था आपको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में जीती थी एक्सेप्ट फॉर सम स्टेट्स, दैट वाज त्रिवेंकोर, कोची, मद्रास एंड उड़ीसा. एंड फाइनली जो जनरल इलेक्शंस 1950 में होने थे पोस्टपोन होकर दे हैपेंड इन 1952 एंड फाइनली जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए. Now, after this we come to a party that is called the Socialist Party. उस टाइम पे जो सोशलिस्ट पार्टी थी, इट वॉज फॉर्म्ड. अब आपको ये याद रखना है कि ये सोशलिस्ट पार्टी कब फॉर्म हुई थी एग्जैक्टली. इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1934 within the Congress. That means it was a part of the Indian National Congress only. It was formed in the year 1934. बट इट वॉज फॉर्म्ड एज ए सेपरेट पार्टी. अगर हम सेपरेट पार्टी की बात करें तो ये 1948 में कांग्रेस से अलग हुई थी, लेकिन ये विद इन द कांग्रेस बनी 1934 में. अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन एंड अशोक मेहता, ये सब आपको नाम याद रखने हैं. दीज वर पार्ट ऑफ योर सोशलिस्ट पार्टी ओनली. So I'll again repeat, Socialist Party was formed in the year 1934. It was within the Congress only, but was formed as a separate party in the year 1948. So as देख सकते हो कि बहुत पहले की पार्टी है. It was a much earlier, बहुत पहले की पार्टी है, बहुत पहले बन गई थी. ठीक है, became a part of Congress much earlier, even in 1934 only. Now the nature of the Congress dominance, उस टाइम पे जो हम पढ़ ये रहे हैं कि पार्लियामेंट में या कह सकते हैं कंट्री में एक वन पार्टी डोमिनेंस था, तो उस नेचर के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, कुछ ऐसी कंट्रीज जैसे चाइना, क्यूबा, सीरिया में कॉन्स्टिट्यूशन परसिस्ट करता था. ओनली अ सिंगल पार्टी टू रूल द कंट्री. ठीक है, इन जगहों पे आपको ये याद रखना है कि कहाँ कौन सी जगहों पर सिंगल पार्टी रूल था, जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल पार्टी रूल था. जैसे अभी भी हमें पता है कि चाइना इज़ अ सिंगल पार्टी रूल. क्यूबा, सीरिया, ये सारी कंट्रीज़ उस टाइम पे भी सिंगल पार्टी रूल थी. और बहुत सारी कंट्रीज़ है जैसे म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड एरिट्रिया आर इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट्स. तो ये सारी जो भी हैं आपको वन पार्टी डोमिनेंट, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मेंशन भी किया हुआ है कि ये वन पार्टी डोमिनेंट कंट्रीज़ हैं जो कि अराउंड द वर्ल्ड हैं. ठीक है, अगर हम एक पार्टी डोमिनेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अराउंड द वर्ल्ड भी अगर हम देखें तो काफ़ी सिंगल पार्टी कंट्रीज रही हैं जिस पे सिंगल पार्टी रूल रहा है. ठीक है, जैसे चाइना, क्यूबा, सीरिया, उसके साथ साथ म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, ये सारी कंट्रीज़ आपको याद रखनी है कि ये सारी कंट्रीज सिंगल पार्टी रूल थी उस टाइम पे. कुछ सालों तक कुछ साल पहले तक मेक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान भी एक वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट्स थे. तो ये याद रखना है आपको कि कौन कौन सी कंट्रीज थी जो वन पार्टी रूल जिनमें परसिस्ट करता था उस टाइम पे. ओके, द नेक्स्ट पार्टी दैट वी कम अप टू एट दैट टाइम जो उस टाइम पे थी, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है आपके लिए, एक्सेप्ट फ्रॉम भारतीय जनता संघ. ठीक है, ऑल दी अदर पार्टीज, जो आप कम्युनिस्ट पार्टी पढ़ रहे हो, जो आप सोशलिस्ट पार्टी यहाँ पे पढ़िए, आपने यहाँ पे ये देखा दैट इट फॉर्म्ड इन द ईयर 1934. इट वाज विद इन द कांग्रेस ओनली, बट इट वाज फॉर्म्ड एज अ सेपरेट पार्टी. वो कांग्रेस से हटी सेपरेट पार्टी बनी इन द ईयर 1948, राइट. तो और साथ ही साथ में हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है, तो ये जितनी भी पार्टीज है उस टाइम पे, जितनी भी परसिस्ट करते थे पार्टीज, ये चीज़ याद रखनी है दैट सम हाउ टिल सम टाइम, कुछ समय तक ही, that those parties formed within the Congress, वो कांग्रेस के अंदर ही बनी हैं. They were a part of Congress and finally eventually they separated from Congress with certain differences of opinions and then they separated. उसके बाद वो अलग हुई हैं. तो इस चीज़ को याद रखना that they were origin, अगर हम कहें तो origin उनका within the Congress ही हुआ है. ओरिजिन ऑफ द कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करी है. कम्युनिस्ट पार्टी से पहले एक चीज़ ये समझनी ज़रूरी है कि आखिर जो कांग्रेस पार्टी जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे, उसका डोमिनेट या उसका जो ओरिजिन था वो कब
कौन सी ईयर को ट्रेस करता है, इट ट्रेसेस बैक टू द ईयर 1885. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस कि 1885 में द कांग्रेस पार्टी वॉज ओरिजिन. अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी की बात करेंगे तो अगर ये कम्युनिस्ट ग्रुप्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे 1920 में आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिस्ट ग्रुप्स इमर्ज हुए इंडिया में. तो ये भी याद रखना है कि इंडिया में कब फाइनली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इंडिया में आई, तो इट केम अराउंड 1920s. क्लियर. और 1941 में ये कम्युनिस्ट पार्टी, मैंने अभी आपको बताया दैट एवरी पार्टी वाज इट वाज फॉर्म विद इन द कांग्रेस ओनली. तो ये याद रखना है आपको कि 1941 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से कम्युनिस्ट पार्टी सेपरेट हुई थी. ठीक है. इन जनरल इलेक्शंस इट सपोर्ट, इसका सपोर्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इनका सपोर्ट जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, अभी हमने पीछे पढ़ा, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, आई अगेन रिपीट, वाज द सेकंड मोस्ट पार्टी आफ्टर कांग्रेस दैट वॉन 16 वोट्स इन द जनरल इलेक्शंस जो 1952 ईयर में हुए थे. फाइनली ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो इवेंचुअली जब इनिशियली इट वाज अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी ओनली, 1941 तक इट पार्टेड वेज फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड इनका जो ज़्यादातर कह सकते हैं दबदबा या कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको ज़्यादातर जहाँ पे मिले वो थे मेनली इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड केरला. तो ये भी आपको यहाँ याद रखना है कि ये कौन कौन सी जगहों पे ज़्यादातर सीमित रहे उस पर्टिकुलर जनरल इलेक्शंस में जो हम विटनेस कर रहे हैं. नेक्स्ट देखो, ये कुछ कम्युनिस्ट लीडर्स थे जो आपको याद रखने. इनका नाम A.K. गोपालन, S.A. डांगे, EMS नाम्बुरी PC जोशी, अजय घोष एंड P सुंदरया. ये कुछ नोटेबल लीडर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के उस टाइम पे, आपको याद रखने हैं. तो हमने पढ़ा, आई अगेन विल रिपीट. सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुई 1934 में विद इन द कांग्रेस, सेपरेटेड इट्स वेज फ्रॉम द नेशनल कांग्रेस इन 1948. ये सब मेंबर्स थे, ये आपको याद रखना है. फाइनली हम देख सकते हैं बहुत सारे कांग्रेस डोमिनेंस के टाइम पे इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसी सिंगल पार्टी रूल थे, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे सिर्फ वन पार्टी डोमिनेंस थी अराउंड द वर्ल्ड भी. चाइना, आप देख सकते हो क्यूबा, सीरिया, म्यांमार, इजिप्ट, मेक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सब ज़्यादातर वन पार्टी स्टेट्स थी उस टाइम पे. क्लियर. कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी इमर्ज नहीं हुई थी 1920 में, सिर्फ मैं बात कर रही हूँ आइडिया की. द आइडिया ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इमर्ज इन द ईयर 1920s एंड 1941 में इट पार्टेड इट्स वेज. 1948 में सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, तो वो इससे पहले बाद की पार्टी है. कम्युनिस्ट पार्टी पहले बनी थी. एंड हम देख सकते हैं कि 1952 में इन्होंने इलेक्शंस भी जीते हैं, सेकेंड मोस्ट पार्टी रही है. राइट. एंड इनके जो जनरल इलेक्शंस में सपोर्ट ज़्यादातर रहा है वो रहा है वेस्ट बंगाल, बिहार एंड केरला. एंड ये कुछ नोटेबल लीडर्स हैं इन आपके कम्युनिस्ट पार्टी के, ये आपको याद रखने हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू भारतीय जनसंघ. इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1951. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज इट्स प्रेसिडेंट एंड फाउंडर. तो ये याद रखना है कि भारतीय जनसंघ जो बनी उनके जो प्रेसिडेंट थे, जो फाउंडर थे, वो कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी. 1951 में ये पार्टी बनी थी. तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये सबसे लास्ट की पार्टी है जिसे हम कह सकते हैं. ये पार्टी आपकी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो बनी 1941 में, और सबसे लास्ट में जो रिसेंट टाइम में जो आई वो पार्टी थी आपकी भारतीय जनसंघ. ठीक है. विद श्यामा प्रकाश मुखर्जी एज इज फाउंडर एंड प्रेसिडेंट. चाइना कैरिड एटॉमिक टेस्ट इन द ईयर 1964. तो ये याद रखने के लिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया है. अच्छा, अब इस भारतीय जनसंघ का जो एक इम्पॉर्टेंट या कह सकते हैं जो मेनली सपोर्ट जिन जिन स्टेट्स में रहा है, जो कि आज भारतीय जनसंघ आज क्या है, भारतीय जनता पार्टी. राइट. तो ये इनका हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में ज़्यादा सपोर्ट रहा है. एंड वो क्या रही हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश. तो ये आपको 5 स्टेट्स हैं जो याद रखनी है. ठीक है. वेस्ट बंगाल, बिहार एंड केरला में कम्युनिस्ट पार्टी जो आज भी केरला में है, वो उनका सपोर्ट ज़्यादातर इनिशियली वहीं पे था और आज भी वही है. और वहीं अगर हम भारतीय जनसंघ की बात करेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश सारे. अब मैं आपको फिर से सोशलिस्ट पार्टी पर ले जाती हूँ. फिर से formed in the year 1934, separated from Congress in the year 1948. वहीं अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, इट सेपरेटेड इट्स वेज फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1941. ठीक है.
वेस्ट बंगाल, बिहार और केरला में ज़्यादातर इनका मेन सपोर्ट रहा है। भारतीय जनसंघ 1951 में फॉर्म हुई थी विद श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज इट्स प्रेसिडेंट एंड फाउंडर। ये याद रखना है, इनका मेन सपोर्ट कहाँ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट वी कम टू स्वतंत्रता पार्टी, ये भी एक वन ऑफ द पार्टी थी, ठीक है। इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, इट वॉज मच लेटर, देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, भारतीय जनसंघ वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1951, उसके भी कम से कम 8 years लेटर दिस पार्टी केम, इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर August 1959। द पार्टी वॉज लेड बाय ओल्ड कांग्रेसमैन। अब पुराने कांग्रेसमैन ने उठ करके अपने, मैंने अभी भी आपको बताया कि हर पार्टी एक्सेप्ट फॉर भारतीय जनसंघ अगर हम बात करें, उसके अलावा जितनी भी सारी पार्टीज थी they had separated from इंडियन नेशनल कांग्रेस ओनली। तो इस चीज़ को याद रखना कि वो कहीं ना कहीं हमेशा कांग्रेस से जुड़े हुए होंगे, कहीं ना कहीं कांग्रेस से हमेशा ब्रेक हुआ होगा, सेपरेट हुए होंगे, राइट। अब स्वतंत्रता पार्टी की अगर हम बात करें तो ये भी कांग्रेसमैन, पुराने कांग्रेसमैन ने बनाई, जैसे सी गोपालाचारी, KM मुंशी, NG रंगा एंड मीनू मसानी। तो ये आपको याद रखने हैं। अब आप अगर ये देखो, समझने के लिए बताया मैंने सिर्फ आपको कि स्वतंत्रता पार्टी एग्जैक्टली क्या चाहती थी। देवर अगेंस्ट ऑल दी लैंड सीलिंग्स इन एग्रीकल्चर एंड अपोज कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड स्टेट ट्रेडिंग। इनके ऑपोजिशन लीडर्स, जैसे उस टाइम पे स्वतंत्र पार्टी के ऑपोजिशन लीडर्स कौन कौन से थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये याद रखना है आपको कि ये सारी पार्टीज कब कब फॉर्म हुई, कब कब सेपरेट हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस से, एंड उनके लीडर्स क्या थे। नेक्स्ट वी कम टू इलेक्शन कमेटी। एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आपको समझना है कि ये इलेक्शंस तो हमने पढ़ लिए, देख लिए 1952 में, ऑब्वियसली इट्स द कांग्रेस दैट वॉन, right, with all the other parties breaking from the Congress in over the years, right। सबसे पहले सेपरेट हुई सोशलिस्ट पार्टी 1948 में, then sorry, yes, the socialist party, right, the socialist party separated in 1948, then came the communist party separated in 1941। सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी थी 1941 में, ठीक है। Then we have Bharatiya Janasangh, it came up in the year 1951. Finally, the Swatantrata Party came up in the year August 1959. तो कम्युनिस्ट और जो सोशलिस्ट पार्टी, इनमें सबसे पहले ये याद रखना थी कम्युनिस्ट पार्टी। इस चीज़ को याद रखोगे अगर कि जो इलेक्शंस हुए थे उसमें सेकंड मोस्ट पार्टी कौन सी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो ऑब्वियस सी बात है कम्युनिस्ट पार्टी वाज मच अर्लियर देन दी सोशलिस्ट पार्टी। तो इस चीज़ को ऐसे याद रख लेना, 41 48 यही दोनों का डिफरेंस है, 7 years का ऑलमोस्ट, राइट। देन वी हैव, अब ये जो इलेक्शंस हुए, हेल्ड ऑन हुए, इनको हेल्ड भी तो किसी ने कराया होगा। जैसे आज है हमारे पास इलेक्शन कमीशन, तो उस टाइम पे भी कांग्रेसमैन ने इलेक्शन कमीशन बनाया था जिसके मेंबर्स, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको यहाँ पे मेंबर्स बता रही हूँ। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन कौन मेंबर्स थे इंडियन उसके इलेक्शन कमीशन के, जो कि कांग्रेस ने ही बनाई थी, ठीक है। देवर मुरारजी देसाई एंड रफ़ी, अहमद किदवाई, डॉक्टर BC रॉय, कमराज नाडर, राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, मौलाना प्रसाद, DP मिश्रा एंड मेनी मोर वर देयर, राइट। तो इस चीज़ को मैंने सबको इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पे, बट यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स फॉर ऑल दी मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमिटी एट दैट टाइम, जो कि कांग्रेस ने बनाई थी। नेक्स्ट वी कम टू राजकुमारी अमृत कौर। देखिए यहाँ जो मैं आज अभी इस टॉपिक पर लाई हूँ आपको, दिस विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल टुगेदर, बिकॉज दीज आर द पीपल जो कि आपके, या ये कह सकते हैं यहाँ फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स, अब चैप्टर का वो पार्ट है जो कि छोटे छोटे बॉक्सेस में आपके NCERT की बुक में मेंशन्ड है, राइट। तो अदरवाइज आई हैव कंप्लीटेड टिल हियर, आई हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ द चैप्टर। उसके बाद भी इफ यू वांट आई शुड टेक अप समथिंग, कोई टॉपिक रह गया है आप चाहते हो कि आई शुड टेक अप अनदर टॉपिक, तो यू कैन मेंशन इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। फ्रॉम हियर वी विल बी डूइंग कवरिंग दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दीज आर द ऑल इम्पॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स, पॉइंट्स जो आपको हर याद रखने हैं। एंड अगर इन चीज़ को आप MCQ के ही रूप में ही नहीं, बल्कि एज समथिंग जो इस तरीके से भी याद रखोगे कि हमें इनको कहीं ना कहीं अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं, तो इट विल बेनिफिट यू एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये आपका एक वेटेज बढ़ाता है आपके आंसर की, ठीक है। इट इज़ एक स्टार लगा देना, एक चांद टीका कह सकते हैं ना, जैसे वो एक कहावत होती है, उसको 4 चांद लगा देना वाली चीज़ हो जाती है, तो वो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है। एंड टिल हेयर
I am completing, this is the second chapter that we are doing for the class 12 students. ठीक है, I'll be coming up with the third chapter as soon as we finish this. Fine. Still again I am repeating, कोई भी topic है, आप कोई भी point है आप चाहते हो कि मैं include करूँ, तो please mention it in the comment section to me. Thank you so much everyone. Keep following, keep liking, subscribe to the channel. Thank you.